हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैन गंगा क्लासेस में। मैं कपिल आपके साथ यहाँ सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एनालाइज करने के लिए जुड़ा हूँ। यह पेपर है, सेट है 2021 22 अक्टूबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है, जिसे हम एनालाइज करेंगे, जो आपके सीपीसीटी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। चलिए, इसके क्वेश्चन के फॉर्मेट को शायद आप सभी जानते होंगे। इसमें 52 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, 5 क्वेश्चन मैथ्स के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन लगभग हैं जीके जीएस के, तथा 7 से 8 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं, तथा 5 क्वेश्चन पैसेज पर आधारित होते हैं, जिसे पास करने के लिए आपको 50% अंक अर्थात कुल 75 प्रश्नों में से 38 अर्थात 40 के लगभग प्रश्न लाने अनिवार्य होते हैं, अन्यथा आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, एक परंपरागत नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली कंप्यूटर को खालिस्तान कहते हैं। एक परंपरागत शब्द का यूज़ किया है, अर्थात वह आप सभी जानते हैं, इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेटवर्क सर्वर जो होता है वह सबसे मेन कंप्यूटर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईमेल क्या होता है। ईमेल क्या होता है, हालांकि यह प्रश्न बहुत आसान है, परंतु इसके ऑप्शन हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसे हम देखते हैं। इंटरनेट पहला ऑप्शन क्या दिया है, इंटरनेट का एक मानक जिसकी मदद से यूजर्स फाइलें अपलोड या डाउनलोड कर सकता है। ऐसा कुछ तो ईमेल में नहीं होता है, ठीक है, यह यूट्यूब में होता है। हम क्या कर सकते हैं, फाइलें या वीडियोस वगैरह क्या होती है, डाउनलोड एंड अपलोड, टेलीग्राम वगैरह में होता है यह। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर यूज़र किसी खास विषय पर लिखित संचार ऑफकोर्स लिखित संचार होता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर फाइल भी ट्रांसफ़र होती है ईमेल में। चलिए इसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से फाइलों और संदेशों का ट्रांसमिशन, क्या यह ईमेल में होता है। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं, एक रियल टाइम लिखित ट्राइडेंट संवाद। तो देखिए निश्चित ही अभी हमारे सामने आंसर टिक है, इसलिए हमें यह आसान लग रहा होगा, परंतु यदि जब इसका आंसर ना दिया हुआ होता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते इन ऑप्शंस के बीच में। तो इसमें भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ईमेल क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से फाइलों और संदेशों का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक खालिस्तान में कमांड होते हैं जिन्हें चुना जा सकता है। ऑफकोर्स मेन्यू में क्या होते हैं, कमांड होते हैं, परंतु इसके जो ऑप्शन है यह भी क्या है, कन्फ्यूज़न पैदा करने वाले हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन पॉइंटर चलिए हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट नेक्स्ट ऑप्शन आइकॉन तथा बटन को भी चलिए हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, परंतु ये जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं यदि आपने इसे विशेषता नहीं पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा मेन्यू। एक मेन्यू में कमांड होते हैं जिन्हें चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट किस का एक नेटवर्क है। ऑफकोर्स नेटवर्क्स का नेटवर्क इंटरनेट होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, निम्न में से किस पद्धति का उपयोग MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के चित्र सम्मिलित करने में किया जाता है। तो इंसर्ट पिक्चर कमांड का उपयोग हम क्या करते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में चित्र सम्मिलित करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट पिक्चर कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डेटा के दोहरीकरण को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, डेटा इनसेंसी। देखिए ये जो हिंदी वर्ड होते हैं काफ़ी हमें प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चलिए तो क्या लिखा है, डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी, डाटा रिपेंटेंस तथा डाटा रिडंडेंसी तथा डाटा एरर। तो इसका राइट आंसर होगा डाटा रिडंडेंसी। डेटा के दोहरीकरण के रूप में डाटा रिडंडेंसी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा डेटा का प्रकार वस्तुओं, दस्तावेजों
और ग्राफ जैसी वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डेटा का उपयोग वस्तुओं, दस्तावेजों, ग्राफ जैसी वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है OLE, ऑब्जेक्ट। यदि आपने इसे पढ़ा हो तो ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, खालिस्तान द्वितीयक संग्रहण डिवाइस की में जानकारी सहेजने की प्रक्रिया है। तो राइटिंग जो है क्या है, द्वितीयक संग्रहण डिवाइस में डाटा को सहेजने की प्रक्रिया है क्या, राइटिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, CAD का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिवाइस या डिज़ाइन, सॉरी डिज़ाइन नॉट डिवाइस, डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, Amazon.com के सभी वेब पृष्ठों में संग्रह पर निम्न में से कौन सा शब्द लागू किया जाएगा। तो यह वेबसाइट जो है वेब पृष्ठों पर संग्रह पर निम्न में से कौन सा शब्द लागू किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में उतना स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसे रीड करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल बी अप्लाइड टू द कलेक्शन ऑफ ऑल वेब पेजेस ऑफ Amazon.com। वेबसाइट होगी, क्या होगी, वेबसाइट होगी। जब आपको हिंदी में जो है क्वेश्चन क्लियर ना हो तो इंग्लिश में एक बार ट्राई करके उसे के सॉरी आंसर्स देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करना उपयोगी होता है जब आप खालिस्तान करना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंकगणितीय तर्क इकाई अर्थात अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और नियंत्रण खंडों अर्थात कंट्रोल सेक्शंस में विशेष उद्देश्य स्टोरेज स्थान होते हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, रजिस्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रजिस्टर्स कहा जाता है, रजिस्टर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है जैकवर्ड लूम का क्या अर्थ है। जैकवर्ड लूम निश्चित ही यदि आपने कहीं पढ़ा हो तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ। सो ऑप्शन सेकेंड इज राइट, एक बुनाई मशीन जिसमें पंचक कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स दिस will be hard to decide which option is right or wrong, so we can go in English sections and try to find the correct meaning and actual meaning, right। तो a wave machine that use published card, so देखिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड सा लग रहा है, एक बर्ड इन जापान मशीन फ्लोर राइटिंग मैच टेबल ऐसा कुछ। फर्स्ट कंप्यूटर कंट्रोल लूम, देखिए दो क्वेश्चन पे आप क्या कर सकते हैं, एक रिलाई कर सकते हैं, तो कम से कम यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है 50-50% की हो जाएगी। सो इस तरह से कुछ किया कीजिए एग्जाम सॉल्व में, ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ क्वेश्चन का आंसर हमें पता ही हो, कुछ चीज़ें जो है स्मार्ट वर्क के थ्रू भी सॉल्व की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। तो वो क्या होती है, डायनेमिक जो होती है, डायनेमिक रैम जो होती है वो 1 सेकेंड में कई बार रिफ्रेश होती है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मल्टी पर्पस अर्थात बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME। देखिए सबसे पहले तो आपका इसको फुल फॉर्म ही याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, या हो सकता है जिस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व नहीं किया है उसमें इसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया हो। तो MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, राइट, किसके लिए विकसित किया गया था। तो ऑफकोर्स हर कोई जानता है, टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो वाले ईमेल संदेश के लिए इसे क्या किया गया था, विकसित किया गया था, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी डिवाइस है या डेटा और कार्यक्रमों के बीच अंतर को समझ सकती है। कौन सी डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों, अर्थात अब देखो कार्यक्रमों क्या होता है भाई, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं, देखो यहाँ प्रोग्राम लिखा होगा, देखिए लिखा है डाटा एंड प्रोग्राम। सो इंग्लिश विल बी ईजी टू अंडरस्टूड टर्म्स इन कंप्यूटर, राइट। सो कभी यदि डिफ़िकल्टीज हो हिंदी में तो आप इंग्लिश में स्विच कर जाइए, तो आपको जो है कहीं ना कहीं वो अलग अंडरस्टैंडिंग प्रदान करेगी और आप
क्वेश्चन को सॉल्व करने के ज़्यादा नज़दीक होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, डिवाइस जो डेटा एंड कार्यक्रमों के बीच में अर्थात प्रोग्राम्स के बीच में अंतर को समझ सकती है, वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, डेटा एंड प्रोग्राम्स को समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, सी डी रोम ड्राइव किसका उपयोग करता है? ऑप्टिकल। ऑफकोर्स सीडी जो होती है, डीवीडी की बात करें तो ये किसकी यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑप्टिकल भंडार तकनीक, भंडारण तकनीक। देखिए भंडारण कोई वर्ड होता है क्या? नो, मतलब कहीं ना कहीं अनसुना सा लगता है। देखिए इंग्लिश में कितना ईजी सा वर्ड लिखा हुआ है, स्टोरेज सिस्टम टेक्निक्स, राइट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MS वर्ड फाइल्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? MS वर्ड फाइल के लिए .doc या .docx लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रिफ्रेश रेट को खालिस्तान में मापा जाता है। तो रिफ्रेश नोट्स को हर्ट्स में जो है, रिफ्रेश जो रेट है उसे हर्ट्स में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, लिनक्स फाइल सिस्टम के लिए कौन सी डायरेक्टरी वैध नहीं है? वैध नहीं है पूछा है इसने, तो आप याद रखिएगा ETM/ETM जो है ये गलत है। बाकी अन्य जो 3 हैं ये कैसी हैं, सही हैं। /dev हो, /mnt हो या /etc हो, ये तीनों कैसी हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज फाइल सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो HTM, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। ठीक है, HTM ही होगा ओनली। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, उसका कुछ और एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, .htm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ऑफिस.com पर जाने के लिए कौन सी फंक्शन की या कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, F1 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, खालिस्तान तथा ब्लैंक्स इनपुट डिवाइस का उपयोग आमतौर पर बैंकों में हर दिन बड़ी संख्या में चेकों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो हमने शायद ही कितने ही बार नहीं इसे पढ़ा होगा अपने अध्ययन के दौरान। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR का यूज़ बैंकों के बारकोड को रीड करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, खालिस्तान MS एक्सेल में एक प्रकार का पाए चार्ट है। तो इसका यदि आपने पढ़ा हो तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। पोलार एरिया जो होता है MS एक्सेल का एक पाए चार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलार एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में टैब को बंद करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सो Ctrl+W का यूज़ हम करते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र में टैब को बंद करने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं ना आपको? ठीक है, अपनी जो तैयारी है उसे इस तरह से आप जांचिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हैं। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन पेपर हैं जो पहले पूछे गए हैं, जो आपको वास्तविकता बताएंगे कि एक्चुअली में यह रियलिटी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, CPCT एग्ज़ाम्स के कंप्यूटर सेक्शन में, जो कि 52 नंबर का होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, एक चार्ट। खालिस्तान एक चार्ट है जिसे MS एक्सेल में एक फेस शीट सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करते समय एक अलग चार्ट शीट पर विरोध के रूप में वर्कशीट पर रखा जाता है। बड़ा सा घुमावदार सा क्वेश्चन है। वहीं वर्कशीट चार्ट शीट क्या क्या कह दिया इसने। देखिए ध्यान से फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक चार्ट है जिसे MS एक्सेल में एक फेस शीट सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करते समय एक अलग चार्ट शीट पर विरोध के रूप में वर्कशीट पर रखा जाता है। तो एम्बेडेड चार्ट इसका राइट आंसर है, एम्बेडेड चार्ट। यदि आपने पढ़ पाया है और क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को यदि समझ पाए हैं तो ही आप इसका आंसर कर पाने में सक्षम होते, अन्यथा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई रहता है दोस्तों। यदि चैनल आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत आपको वाकई में लगती है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। यदि चार्ट में कई वर्ग शामिल हो तो MS एक्सेल में रूपरेखा को निर्धारित
करने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। चार्ट रेखा में कई वर्ग शामिल हो तो एमएक्स एक्सेल में रूपरेखा को निर्धारित करने के लिए लेजेंड की आवश्यकता होती है, जिसे हिंदी में कथा का है। यदि कथा का लिखा होता तो क्या आप समझ पाते? कभी नहीं समझ पाते। सो कभी कभी कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में देखना जरूरी है, जो कि मैं बीच बीच में कहता रहता हूँ, ठीक है, तो आप इसे नज़रअंदाज नहीं करिएगा, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई उपयोगकर्ता सिस्टम के किसी ऐसे क्षेत्र पर पहुंच पाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहा है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अनधिकृत पहुंच कहा जाता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अनऑथोराइज्ड एक्सेस, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनऑथोराइज्ड एक्सेस। इसी क्वेश्चन का जो है इंग्लिश फॉर्मेट ऊपर दिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। ऑटोमेटिक नंबर आइडेंटिफिकेशन खालिस्तान की तरह काम करता है, तो ये कॉलर आईडी की तरह काम करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन कलाकृतियों के पुनर्निर्माण के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? प्राचीन कलाकृतियों के पुनर्निर्माण के लिए, अर्थात ऐसी कोई मूर्ति दी हुई है या कोई ऐसी कोई चीज़ें हैं, आकृति बनानी है, तो उसके लिए 3D प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं 3D प्रिंटर क्या है, तो आप वाकई में इसे जानना चाहिए, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए 3D प्रिंटर, बहुत से वहाँ पर वीडियोस दिख जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चीज़ें क्या हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम हॉल में आए वही चीज़ें जाने हम, ज़रूरी है कुछ हमें जानना भी चाहिए जो हमारे ज्ञान वर्धन के लिए ही नहीं, जीवन उपयोगी भी होता है, ठीक है। क्योंकि 3D प्रिंटिंग जो है इन फ्यूचर काफ़ी डोमिनेट होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गृह कार्य अर्थात होमवर्क प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रिंटर उपयुक्त करते हैं? तो इंकजेट प्रिंटर। देखिए प्रिंटर जो टॉपिक है उसे आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि प्रिंटर टॉपिक से निश्चित ही 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएक्स एक्सेल सूत्र में सेल संदर्भ लॉक करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो F4 जो है फंक्शन की नंबर 4, इसकी क्या है? शॉर्टकट की है लॉक करने के लिए सूत्र में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, आप टाइपोग्राफी में एक लीडिंग स्पेस को क्या संबोधित करेंगे? तो इसे हम कहेंगे लाइन स्पेसिंग कहेंगे। यदि लीडिंग स्पेस दे रहा है तो उसे लाइन स्पेसिंग कहा जाता है टाइपोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऐसा प्रिंटर जो इम्पैक्ट नहीं पर डालता है, अर्थात बिंदु बिंदु से ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। ये लेज़र प्रिंटर जो कि अभी आधुनिक प्रिंटिंग होती है, जो सारे लगभग क्या है, लेज़र प्रिंटर हैं, ठीक। खालिस्तान कमांड को पूरा करने की प्रक्रिया है, तो एग्जीक्यूट करना, ये क्या होता है? कमांड को पूरा करने की क्या है? प्रक्रिया है। फेचिंग मतलब उसे जानना होता है, स्टोरिंग मतलब उसे संग्रहित करना होता है, डिकोडिंग मतलब उसे एक प्रकार से पढ़ना हो सकता है, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट करना उसे पूरा करना होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसड्यूसर जो ऑडियो वीडियो छवियों के डेटा को एक छोटा सा रूप अर्थात कोडेड में इनकोडेड करता है, वह कहलाता है कंप्रेशर कहलाता है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर जो ऑडियो वीडियो छवियों के डेटा को एक छोटे से रूप अर्थात कोडेक में इनकोड करता है, वह क्या कहलाता है? कंप्रेशर कहलाता है। देखिए ये इसे सॉल्व करने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको रिपीटेड मिलेंगे। यदि हम यहाँ के लगभग 100 पेपर हैं सीपीसीटी के जो 2016 तक प्रोवाइड किए गए हैं, 2021 से 2016 तक, देखिए कंप्यूटर सेक्शन के कोई चीज़ें नई नहीं होती हैं, वही चीज़ें रिवाइज होती रहती है। आखिर क्वेश्चन हाल में क्वेश्चन एग्जामिनर कितना क्वेश्चन बनाएगा? एक लिमिटेड सोर्स है ना उसके पास, तो वही क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं एक टाइम ड्यूरेशन के बाद। सो आप यह जो सीरीज़ है इसे कन्फर्मली आप किसी भी हाल में कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पार्ट टेक्स्ट जो है खालिस्तान में शामिल या सन्निहित होता है उसे स्वचालित रूप से दोष रहित नहीं किया जा सकता। हाइपरलिंक जो है, जो क्या होते हैं, जैसे हम कोई चीज़ लिखी होती है और नीली कलर की जो आती है ना, .html ऐसा कुछ लिखा होता है, उसमें .htm ऐसे स्लैश बने होते हैं, जो लिंक होती है जिसमें क्लिक करने पर एक दूसरी चीज़ खुल जाती है, उसे ही हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या नहीं किया जा सकता, कह रहा है टेक्स्ट में शामिल सन्निहित करने पर उसे स्वचालित रूप से दोष रहित नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 खालिस्तान प्रोग्रामिंग कोड का एक भाग है जो एमएक्स एक्सेल परिवेश में चलता है और नियमित कार्यों में
स्वचालित करने में मदद करता है, जो नियमित कार्यों को स्वचालित करने में मदद करता है। तो मैक्रो कहते हैं जिसे। मैक्रो प्रोग्रामिंग कोडिंग का एक भाग है जो एम एस एक्सेल परिवेश में चलता है और नियमित कार्यों को स्वचालित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, DPI क्या है? डॉट्स पर इंच, डॉट्स लिखा है, ठीक है ना, एस लिखा हुआ है, डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है? जिस DCT का उपयोग वीडियो संपीड़न अर्थात वीडियो को छोटा किया जाता है उसका पूर्ण रूप क्या है? डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। शायद जिसे पता हो या जिसने पढ़ा हो वही इसे सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन नहीं है, ठीक। डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है? तो टाइटल बार जो होता है वो क्या करता है? दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है। कौन? टाइटल बार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है? निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें एक समय में एक से अधिक प्रोग्रामों के चलने की सुविधा नहीं होती है, बोलता है, ठीक है। तो एक समय में एक ही प्रोग्राम चलता है, ये क्या है? DOS, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पंजीकृत ट्रेडमार्क को प्रदर्शित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आर, ठीक। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आर, जो ऑलरेडी हमारे जो है ट्रेडमार्क सेव है, यदि उससे हमें शो करना है अपने फाइल में तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आर शॉर्ट की का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इंटरनेट ब्राउज़र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे, पूछा है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है एक और ब्राउज़र स्थापित करें। ऑप्शन नंबर बी बोलता है कुकीज़ और इंटरनेट अस्थायी फाइलों को अक्सर साफ या क्लियर करें। ऑप्शन नंबर 3 बोलता है बहुविधि मल्टीपल टैब ना खोलें। वॉइस वायर्ड कनेक्शन, ठीक, को वाईफाई कनेक्शन में बदल दें। देखिए, यदि कोई शायद नया नया हो या जिसने पढ़ा ना हो विशेष तौर से, तो ये इसे भी नहीं सॉल्व कर पाएगा इस क्वेश्चन को। जो कुकीज़ एवं इंटरनेट पर अस्थायी फाइल होती है उसे हमें क्या कर देना चाहिए? क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है? पावर पॉइंट 2013 में निम्न में से किस कमांड का उपयोग डिज़ाइन टेम्पलेट लागू करने के लिए किया जाता है? डिज़ाइन टेम्पलेट फॉर्मेट स्लाइड डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट स्लाइड डिज़ाइन। ब्लैंक्स दिया हुआ है, खालिस्तान बैकग्राउंड में चलने वाले एक प्रोसेस है जो कुछ ऐसे घटने के लिए इंतज़ार करती है जिसके साथ वह क्या कर सके, जिसके साथ वह काम कर सके। तो डेमन क्या है? डेमन बैकग्राउंड में चलने वाला एक प्रोसेस है जो कुछ ऐसी घटने के लिए इंतज़ार करती है जिसके पास क्या हो, जिसके साथ वह काम कर सके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेमन। क्वेश्चन नंबर 47, पेन टाइप बारकोड रीडर में फोटो डायोड एक तरंग उत्पन्न करता है जिसका उपयोग बारकोड में खालिस्तान को मापने में किया जाता है। बारकोड की चौड़ाई और खालिस्तान को जो है उसके बीच जो खालिस्तान स्पेस दिया होता है उसे नापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रिपल लेयर रिकॉर्डेबल ब्लू रे डिस्क में L2 लेयर में कवर लेयर की मोटाई कितनी होती है? तो 57 माइक्रोमीटर, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। MS एक्सेल में इनमें से किसका संबंध स्टैटिस्टिकल फंक्शन कैटेगरी में नहीं है? स्टैटिस्टिकल फंक्शन कैटेगरी। हिंदी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन करने में, जैसे इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिखा हुआ और उसे प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। स्टैटिस्टिकल फंक्शन कैटेगरी इन MS एक्सेल, राइट। सो राइट आंसर इज AND, एंड फंक्शन जो है ये नहीं होता है, ठीक। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लोगों के बीच एक लाइव खालिस्तान आधारित है। वीडियो आधारित है, स्वाभाविक सी बात है, हर कोई सॉल्व कर सकता था इस क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे दोस्तों, कुछ हार्ड होंगे, तो हम मेहनत हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकने के लिए कर रहे हैं, ठीक है।
खालिस्तान का इस्तेमाल करने पर या करके हम इंटरनेट से जुड़े किसी दूसरे कंप्यूटर की फाइल प्राप्त कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का यूज़ करके। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। खालिस्तान को सबसे उचित प्रकार से डिजिटल मीडिया में रिसीवर कहा जाता है। एप्पल टीवी को सबसे उचित प्रकार से डिजिटल मीडिया में रिसीवर कहा जाता है। तो यह थे हमारे टोटल 52 क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे। और आगे देखिए जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधी है, चामुंडी हिल्स का है कुछ या, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए इजीली फाइंड हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैथ्स दी हुई कैलकुलेटिव रहती है मैथ्स। देखिए आप ध्यान से देखिए, इससे पहले भी जब हमने सेट जो सॉल्व किया था वहाँ पर भी हमें क्या हुआ था, इसी तरह का कुछ कैलकुलेशन देखने को मिला था, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पर कैलकुलेशन है, ठीक। तो बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये ईजिली बन जाएगा। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर बताना, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछ दिया है, शायद ही हर कोई बना पाए इसे, क्योंकि देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री हम जनरली कंपटीशन के लिए बहुत कम ही एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। मैथ्स के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, जीके जीएस के 5 क्वेश्चन, नहीं जीके जीएस के 8 क्वेश्चन आई थिंक, राइट। सो ये चीज़ें हैं। सो यहाँ पर हमने जाना 22 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट सेकंड को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। इसी तरह से पहले के सारे वीडियोस मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। निश्चित ही यह इजीली कम समय में आपका रिवीजन करवाने के लिए सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है, यदि आप इस पर इंटरेस्ट दिखाएं। देखिए बिना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा CPCT का एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाना। सो दोस्तों आप इसी तरह से हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए और CPCT के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यदि आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे हौसले को बनाए रखें। धन्यवाद।